इस आजिज़ को 1994 में समरकंद जाने का मौका मिला तो जामिया मस्जिद कलां समरकंद में खुतबा जुम्मा दिया। नमाज जुम्मा के बाद चंद नौजवान इस आजिज़ के पास आए और कहने लगे, हज़रत आप हमारे घर में तशरीफ़ ले चलें, हमारी वालदा आपसे मिलना चाहती हैं। इस आजिज़ ने माजरत कर दी कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको छोड़कर वहाँ कैसे जाऊँ। मुफ्ती आज़म समरकंद इस आजिज़ के साथ ही खड़े थे। वो कहने लगे, हज़रत आप इनको इनकार ना करें, मैं भी आपके साथ चलूँगा, इनके यहाँ जाना ज़रूरी है। मैंने कहा बहुत अच्छा। चुनाचे हम दोस्तों से मुलाकात करके चल पड़े। रास्ते में मुफ्ती आज़म बताने लगे कि इन नौजवान लड़कों की वालदा एक मुजाहिदा और पक्की मोमिना है। जब कम्युनिज़्म का इनकलाब आया तो उस वक्त वो 20 साल की नौजवान लड़की थी। इसके बाद 70 साल गुजर चुके हैं। इस तरह उसकी उम्र 90 साल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कम्युनिज़्म के दौर में इतना मजबूत ईमान दिया था कि इधर दहरियत का सिलाब आया और इधर ये नौजवान लड़कियों को दीन पर जमे रहने की तबलीग करती थी। इनसे घंटों बहस करती और इनको कलमा पढ़ाकर ईमान पर ले आती। हम परेशान होते कि इस नौजवान लड़की की जान भी खतरे में है और ये दहरिये किस्म के फौजी इसकी इज्जत खराब करेंगे और इसे सूली पर लटका देंगे। लिहाजा हम इसे समझाते, बेटी तू जवानुल उम्र है, तेरी इज्जत व आबरू और जान का मामला है, इतना खुलकर लोगों को इस्लाम की तबलीग ना किया कर। मगर वो कहती कि मेरी इज्जत व आबरू और जान इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं है। मेरी जान अल्लाह ताला के रास्ते में कबूल हो गई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लिहाजा ये औरतों को खुलेआम तबलीग करती रहती। हत्ता कि सैकड़ों की तादाद में औरतें दहरियत से तौबा करके दोबारा मुसलमान हो गईं। हमें इसका हर वक्त ख़तरा रहता। सब उलमा परेशान थे कि पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा, पता नहीं कौन सा दिन होगा जब इसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसको सारे लोगों के सामने बेलिबास करके जलीलो रुस्वा कर दिया जाएगा। मगर ये ना घबराती, ये इनको दीन की तबलीग करती रहती। हत्ता कि इसने 70 साल तक दीन की तबलीग की और ये हज़ारों औरतों के ईमान लाने का सबब बन गई। अब वो बीमार है, बूढ़ी है और चारपाई पर लेटी हुई है। इस औरत को आपके बारे में किसी ने बताया कि पाकिस्तान से एक आलिम आए हैं। इसका जी चाहा कि वो आपसे गुफ्तगू करे, इसलिए मैंने कहा कि आप इनकार ना करें। इस आजिज़ ने जब ये सुना तो दिल बहुत खुश हुआ। कहा जब वो ऐसी अल्लाह की नेक बंदी है तो हम भी उनसे दुआ करवाएं। जब हम उनके घर पहुंचे तो देखा कि सहन में उनकी चारपाई पड़ी हुई थी और वो उस पर लेटी हुई थीं। लड़कों ने उसके ऊपर एक पतली सी चादर डाल दी। हम चारपाई से तकरीबन 1 मीटर दूर जाकर खड़े हो गए। उस आजिज़ ने जाते ही सलाम किया। सलाम करने के बाद आजिज़ ने अर्ज़ किया, अम्मा हमारे लिए दुआ मांगिए, हम आपकी दुआएं लेने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जब उस आजिज़ ने अर्ज़ किया तो उसने चादर के अंदर ही अपने हाथ उठाए और बूढ़ी आवाज़ में सबसे पहले ये दुआ मांगी, खुदाया ईमान सलामत रखना। यकीन कीजिए कि हमारी आंखों से आंसू आ गए। उस दिन एहसास हुआ कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है कि 70 साल तक ईमान पर मेहनत करने वाली औरत अब भी जब दुआ मांगती है तो पहली बात कहती है, खुदाया ईमान सलामत रखना।